हेलो बच्चों, मैं भारती सिंघल मैम आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आप 9th क्लास में आ चुके हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको हिंदी के बारे में दे देती हूँ कि आपकी हिंदी की बुक किस किस प्रकार से हैं। देखिए बच्चों, आपका जो है हिंदी का वो खंडों में विभक्त है। जैसे कि पहले आपका गद्य खंड है, सेकंड नंबर पर आपका काव्य खंड है, उसके बाद आपका है बच्चों संस्कृत खंड, फिर आपका एकांकी खंड है, उसके बाद है आपका व्याकरण। गद्य खंड में बच्चों देखिए, आपको चैप्टर के बारे में बता दूं। फर्स्ट चैप्टर है आपका बात, जो कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। सेकंड चैप्टर आपका है मंत्र, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। थर्ड चैप्टर है आपका गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। उसके बाद बच्चों आपका है स्मृति, जो श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। फिर है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर के द्वारा लिखा गया है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका तोता, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। देखिए बच्चों, ये है आपका गद्य खंड। गद्य खंड के बाद आपका आता है काव्य खंड। काव्य खंड का पाठ्यक्रम जानिए। सबसे पहला पाठ है आपका साखी, जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। सेकंड चैप्टर है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, संत रैदास द्वारा लिखा गया है। तीसरा चैप्टर आपका है पदावली, जो कि मीराबाई द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका दोहा, जो कि रहीम जी द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। फिर है उसके बाद पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। फिर चैप्टर है आपका पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। फिर आता है दान चैप्टर, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। उन्हें प्रणाम सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका बच्चों पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। बादल जो घिरते देखा है नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है। अच्छा होता सितार संगीत की रात केदारनाथ जी द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका युगवाणी शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया है। और क्रम की जानकारी मैं दे देती हूँ। उसके बाद आपका आता है संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में बच्चों देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है वंदना, सेकंड है सदाचार, पुरुषोत्तम राम, सिद्धि मंत्र है, सुभाषितानी और परमहंस रामकृष्ण और कृष्ण है गोपाल नंदन। उसके बाद आपका आता है एकांकी खंड। एकांकी खंड के बारे में बच्चों मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। दीपदान, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद है नए मेहमान उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई है। फिर आपका है व्यवहार सेठ गोविंदास द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आपका आता है काव्य सौंदर्य के तत्व, जो कि व्याकरण खंड के अंतर्गत आता है। उसमें आपके बच्चों रस है, छंद है, अलंकार आदि ये सब आते हैं।